Hello everyone, how are you? This is my 9th lecture on indifferent integration and 3rd lecture on method of substitution. Method of substitution को मैंने टाइप सी में इंक्लूड किया है. टाइप सी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये 3rd लेक्चर और लेक्चर 9 में अब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं. इसमें हम लगभग फिनिश करने वाले हैं इस टॉपिक को. इस चैप्टर के प्रॉब्लम को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को मेरे सॉल्व क्वेश्चंस को पहले समझना पड़ेगा और वही क्वेश्चंस को अनसॉल्व एज्यूम करके आपको प्रैक्टिस करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके आगे के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 13th इंटीग्रल ऑफ रूट tan x अपॉन sin x cos x dx. रेगुलर जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे आपके सामने कुछ स्किलफुल या ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपको बेयर करना पड़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा. इस क्वेश्चन में रूट के अंदर tan x है. अब यहाँ पर हिंट पता नहीं चलता कि हम क्या करें. तो मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए सोचना है. अगर आप tan x को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो tan x के डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x. वो sec स्क्वायर x dx के साथ अवेलेबल होना चाहिए. इसका मतलब हमें dx के साथ अगर sec स्क्वायर चाहिए तो फिर मुझे cos स्क्वायर x से इसको और इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सही बात है, यही इस प्रॉब्लम के लिए हिंट है कि इनिशियली वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. वही हमें यहाँ पर sec स्क्वायर x दिलाएगा. डिवाइडिंग n एंड d बाय cos स्क्वायर x, दिस इज द स्टेप यू कैन सी. ये cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x और आगे ये 1 बाय cos स्क्वायर x बनता है sec स्क्वायर x और यहाँ पर cos और एक cos कैंसिल होकर बनता है cos डिनोमिनेटर में sin x बाय cos x मतलब tan x. तो डिवाइड करने के बाद ये टर्म मिला. dx के साथ sec स्क्वायर x है करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए tan x इक्वल टू t पुट करने ही वाले हैं. ठीक है ना. अब इसलिए ये जो बाकी जो दो टर्म है tan और tan में ही, इनको मर्ज करके हम सिंगल tan के पावर में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. रूट tan x अपॉन tan x, ये रूट tan x अपॉन tan x इज 1 बाय रूट tan x. तो ये 1 बाय रूट tan x. तो ये प्रॉब्लम रेडी हो गया. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट फॉर tan x इन दिस वे. पुट tan x इक्वल टू t इन द नेक्स्ट स्टेप sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. ये प्रोसेस आप जानते ही हैं. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस आई विल कन्वर्ट द इंटीग्रल इनटू द न्यू वेरिएबल t. तो ये जो sec स्क्वायर x dx है इसके बदले में आएगा सिर्फ dt और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ tan x मतलब रूट ऑफ t. डिनोमिनेटर में रूट को हम डील नहीं करते, इसको हम ऊपर उठाते हैं. तो स्क्वायर रूट मतलब t टू द पावर 1/2. ये अगर ऊपर आ जाएगा सो दिस विल बिकम t टू द पावर -1/2 और ये है dt. तो ये बन गया इंटीग्रल x टू द पावर n जैसा. तो आंसर विल बी t टू द पावर n+1 अपॉन n+1. तो -1/2 प्लस 1 मीन्स +1/2. तो t टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c विल बी द आंसर. तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा. ये पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट और ये t मीन्स किसके लिए हमने पुट किया था tan x. तो tan x प्लस c इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रल ऑफ x - 1 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx. अब इस प्रॉब्लम में हमें ध्यान ये रखना है कि एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d. न्यूमरेटर को मुझे धीरे धीरे डिनोमिनेटर जैसे बनाना है. पहले से ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोच के नहीं चलेगा. अभी जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो पहले जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसमें से कुछ ना कुछ सब चीज़ों का इस्तेमाल आगे के टॉपिक में करते जाना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि ये हो गया तो वो ख़त्म हो गया, दोबारा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. दिस इज़ नॉट द थिंग. सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना होता है और प्रॉब्लम उसका एप्लीकेशन होता है. तो JEE में वगैरह जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब में इस टाइप के क्वेश्चंस का ज़्यादा असर होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है. तो यहाँ पर हमें एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d. तो उसके लिए मैं पहले इसको एक्सपांड करूँगा. ये स्टेप के बाद मुझे x स्क्वायर प्लस 1 अलग करना है. तो ये है वो दो टर्म, ये x स्क्वायर और ये +1. सो आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 1 सेपरेटली एंड -2x सेपरेटली डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx.
then I will get two separate integrals out of it. तो you see first term upon denominator, तो ये सिंगल पावर में है और ये स्क्वायर में कट होके आपको ये मिलेगा 1/1 + x² dx, ये फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड ये मिलेगा माइनस इंटीग्रल d 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल जिसका आंसर है tan इनवर्स x। ये पार्ट जो है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डील करना होता है। तो ये प्रॉब्लम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आने का कारण ये सेकंड पार्ट है, राइट। टू सॉल्व इट फर्दर इन द सेकंड इंटीग्रल पुट x² + 1 = t। यहाँ पर हम t पुट करने वाले हैं। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप 2x dx = dt, फिर ये dx के साथ 2x है तो 2x dx की जगह हमें dt लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो वो सेकंड इंटीग्रल अब नया बनेगा, तो आई विल रिपीट द होल स्टेप 1/1 + x² dx माइनस ये इंटीग्रल बदलेगा सिर्फ, तो 2x dx जो है वहाँ आएगा सिर्फ dt, डिनोमिनेटर में x² + 1t और उसका स्क्वायर। 1/1 + x² एज इट इज़, हम एक दोनों को साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर उठाते हैं तो t⁻⁻2 dt, दिस इज हाउ इट इज सॉल्व। अभी दोनों प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है, अभी एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस इज tan इनवर्स x माइनस इसका x⁴n है तो n+1/n+1 मीन्स t⁻⁻2 + 1 इज -1, तो -1/-1 + c। दिस पार्ट इज इन t, that's why we have to bring the original value of t, so t means x² + 1. तो substitute it here with some modification, तो tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस ये नीचे लिख सकते हैं 1/t, t मतलब x² + 1 + c। This is the complete answer. This is a very important question. Integral of 2 sin x cos x divided by 3 cos square x + 4 sin square x dx. तो you can check that derivative of denominator is present in the numerator, यानी कि कांस्टेंट पार्ट को अगर हम थोड़ा बहुत निगलेक्ट करें तो इसका डिफरेंशिएशन में से वेरिएबल पार्ट sin x cos x है जो कि न्यूमरेटर में है। करके इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर = t हमें पुट करना है। ऑब्वियस है क्योंकि cos square x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos x × -sin x, यानी कि cos x sin x है। इसका डेरिवेटिव sin square x के लिए 2 sin x × cos x, वहाँ पर भी sin x cos x है, दोनों जगह पर sin x cos x है। सिंप्लीफाई होकर समथिंग इनटू sin x cos x आएगा जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट फॉर द डिनोमिनेटर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t, derivative of this is 6 cos x × -sin x plus 4 × 2 8 sin x × cos x whole thing into dx = dt. I have again written this, so -6 sin x cos x plus 8 sin x cos x dx is dt, 8 - 6 is 2, 2 sin x cos x dx = dt. तो substitution process is over. With respect to this we have to change this integral into new variable t. तो I को ऐसे लिखेंगे अभी इंटीग्रल ऑफ ये 2 sin x cos x dx, this will become dt and divided by this is simply t. तो कितना सिंपल इंटीग्रल में ये कन्वर्ट हो चुका है सब्स्टिट्यूशन से। ऐसे दिखने वाले हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से ही करना है। ये नंबर चेंज हो सकता है, ये नंबर चेंज हो सकता है, कुछ भी रह सकता है, ABCD 3 4 -1 7 8 कुछ भी रहे, लेकिन मेथड यही है और हर बार सॉल्व होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथ में कोई कांस्टेंट नंबर या नीचे कोई नंबर आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सिचुएशन ऐसा ही दिखेगा। अब 1/t dt का आंसर है log of mod of t, सो दिस इज log of mod of t plus c, यही आंसर रहेगा। दैट मीन्स log of mod of t मीन्स 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब आपको ये प्रॉब्लम के सिलसिले में एक बात बता दूं कि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ दिखे कि sin x cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रहे, जैसे a cos square x
प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो यू कैन कंपेयर दिस प्रॉब्लम विद दिस प्रॉब्लम, दोनों सिमिलर है। इस केस में भी आपको डी के लिए पुट करना है। अगर साइन एक्स कॉस एक्स के बदले में साइन 2x भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि साइन 2x के फॉर्मूले में 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहता है। तो साइन 2x नीचे, अब इस बार मैं साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिखता हूँ, ऐसा भी रह सकता है। इस केस में भी आपको डिनोमिनेटर इक्वल टू टी पुट करना है। अगर ऐसा नहीं हो कि ये नंबर मैंने कुछ 7 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया, तो भी आपको वही करना है। यानी कि ऐसे देखने वाले ये सभी सिचुएशन में आपको डिनोमिनेटर इक्वल टू टी पुट करना है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें शुरू से ही आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो शुरू में इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। ये इजीली ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर रूट मतलब 1/2, 1/2 into 3 is 3/2, 3/2 dx। तो ऐसे इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है ये है 2, तो वो 2 मतलब t के पावर में 2 ऐसा पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू टी टू द पावर 2। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर x के पावर में 1/3 प्लस x के पावर में 1/2 है और यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये प्रॉब्लम दिखने में सिमिलर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अभी ये जो 2 नंबर है इसका जो एलसीएम है ये है 6, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पुट करना है x इक्वल टू टी टू द पावर 6, ठीक है। इस प्रॉब्लम में एलसीएम 2 आया है, करके हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू टी टू द पावर 2। ये एक स्पेशल ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन का स्वरूप ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि ऐसे रैशनल पावर के केस में जो डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम है, एलसीएम टी के पावर में बनाकर आपको पुट करना है। तो ये क्वेश्चन बाद में धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम बनता है। तो आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन dx is equal to 2t dt and putting this thing in the integral we get x is t square to the power 1/2, t square to the power 3/2 and dx is 2t dt. Further simplify करते हैं, 2 and 2 get cancelled, 2 and 2 get cancelled, so we can write this to be equal to integral 2t dt divided by t plus t to the power 3. Now from this d we can take t common and out, so 2t dt divided by t common from here, so 1 plus t square is left, then t and t get cancelled, so 2 dt divided by 1 plus t square। अब ये 1 plus t square इजीली इंटीग्रेबल फैक्टर है, तो 2 को बाहर करते हैं, इंटीग्रल 1 बाय 1 plus t square dt, ये इंटीग्रल ऑफ 1 by 1 plus x square dx, this is tan inverse x, okay। So accordingly this will be 2 tan inverse t plus c। सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। नाउ ब्रिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t हियर, सो 2 tan इनवर्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x अगर टी स्क्वायर है, दिस इम्प्लाइज आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ही t फ्री होंगे। सो t इज रूट ऑफ x, x इज टी स्क्वायर मीन्स t इज रूट x, स्क्वायर रूट लेने के बाद t की वैल्यू आएगा रूट x, वो यहाँ पर पुट करना है। सो t इज रूट x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार आराम से इस प्रॉब्लम को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ 10 x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 डिवाइडेड बाय 10 to the power x plus x to the power 10 dx। प्रॉब्लम दिखने में जैसा दिखता है ऐसा कुछ भी डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए आप डेरिवेटिव चेक कीजिए। डेरिवेटिव 10 to the power x इज 10 to the power x log 10, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 10 इज 10 into x to the power 9। तो ये तो रेडी है कि ये डेरिवेटिव, ये फंक्शन है f(x) है और ये f'(x)। तो ये कॉरोलरी जो है मैंने पहले बताया था,
दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट कॉरोलरी। तो डायरेक्टली आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log ऑफ mod ऑफ 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c एज द डायरेक्ट आंसर, प्रोवाइडेड आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये fx और f' लिखना है। तो यही है इसका सोल्यूशन, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 4x टू द पावर n dx। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें हम अंदर वाला जो फंक्शन है 1 प्लस 4x टू द पावर n, इसके लिए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये इनसाइड फंक्शन 1 प्लस 4x टू द पावर n इक्वल टू t हमने पुट किया। नेक्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव, 1 के डेरिवेटिव है 0, 4 एज इट इज, x टू द पावर n के डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। ये स्टेप के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि dx के साथ हमारे पास है x टू द पावर n-1, तो यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ x टू द पावर n-1 रहना चाहिए, बाकी जो टर्म्स है वो अनवांटेड है, इनको राइट साइड में शिफ्ट करना है। सो आई कैन राइट दिस एज x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt बाय 4n। ये आप तभी कर सकते हैं जब ये साथ में कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 4n कांस्टेंट है करके हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया है। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं। सो आई विल बी इंटीग्रल ऑफ, ये राउंडेड पार्ट के लिए है dt बाय 4n, dt बाय 4n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, इस फैक्टर के लिए हमने पुट किया था t, ठीक है, ये बन गया। नाउ फर्दर आई कैन टेक कांस्टेंट आउट, तो 1 बाय 4n आउट, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट t dt। हाउ टू सॉल्व दिस, ये t के पावर 1 बाय 2 आ जाएगा, वो ऊपर जाके 2 टू द पावर -1 बाय 2 बनेगा dt। देन 1 बाय 4n, डायरेक्ट आंसर इज -1 बाय 2 प्लस 1, तो t टू द पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस c इज द आंसर। दैट आई कैन राइट, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 1 बाय 4n इंटू 2, t means 1 प्लस 4x टू द पावर n टू द पावर 1 बाय 2, तो 1 प्लस 4x टू द पावर n टू द पावर 1 बाय 2 प्लस c, और ये पावर 1 बाय 2 मीन्स स्क्वायर रूट, 2 and 4 cancel, 1 by 2n, and this is square root of 1 plus 4x to the power n plus c. This is the complete answer. Students, now in method of substitution एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्पेशल कन्वर्शन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन स्पेशली एक अलग तरीके से प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होता है करके, बेस्ड ऑन स्पेशल कन्वर्शन। तो क्या है उसका रूप वो देख लीजिए। एक स्वरूप ऐसा रहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट के साथ मिलाकर एक टर्म और एक टर्म रूट के अंदर px प्लस q, ये लीनियर टर्म है। दूसरा क्वाड्रेटिक टर्म बाहर और नीचे रूट, ये क्यूब रूट वगैरह कुछ भी पावर में हो सकता है। इवन दिस कैन बी क्यूब रूट ऑल्सो, कोई भी पावर में हो सकता है। कहने का मतलब कि ये एक्सप्रेशन में इंटीग्रैंड में एक पार्ट फ्री रहता है और एक पार्ट रेडिकल साइन के अंदर, रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, फिफ्थ रूट के अंदर ऐसा रहेगा। तो रूट के अंदर जो फैक्टर है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फैक्टर को हमें पुट करना होता है। दैट मीन्स वी हैव टू पुट px प्लस q इज इक्वल टू t, और इसमें से धीरे धीरे हमें x को अलग करना होता है। x को अलग मतलब px will be t माइनस q, तो x will be t माइनस q डिवाइडेड बाई p। ऐसे हमें x को सेपरेट करना होता है। ये x सेपरेट करके, ये x यूज़ करके इसको भी कन्वर्ट करना होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि फ्री टर्म और रेडिकल टर्म ऐसे मल्टीप्लाई या डिवीजन के केस में रहेगा, तो रेडिकल साइन के अंदर जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम पुट करते हैं। ऐसे दिखने वाला जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने नाम दिया है एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्पेशल कन्वर्शन। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, तो इसको अभी आगे प्रॉब्लम के तौर पर हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन स्पेशल कन्वर्शन।
जिसमें एक टर्म फ्री है और एक टर्म रेडिकल साइन के अंदर। तो एज पर माई सजेशन मेथड क्या है कि यू हैव टू पुट फॉर x+2। तो वो प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए। इस प्रॉब्लम में जो भी मेथड मैं अप्लाई करूँगा, ऐसे दिखने वाले सारे क्वेश्चन में उसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। तो पुट x+2 इज इक्वल टू t, देन x विल बी t-2। ऐसे हमेशा सिंगल x को एक साइड में लाना है। देन डिफ्रेंशिएट, तो dx विल बी t के लिए जिस तरफ t 2 के डेरिवेटिव 0 है तो यहाँ आएगा dx इक्वल टू dt। अब इसके आधार पर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते वक्त ध्यान रहे कि ये अंदर हो या बाहर, हर जगह पर कन्वर्ट होना चाहिए टर्म्स, और पुराना x कहीं पर भी बचा नहीं रहना चाहिए। द इंटीग्रल शुड बी कन्वर्टेड completely in terms of new variable t. So this is how we can do this. तो 2 x की वैल्यू है t-2, 2 इंटू t-2 प्लस 1। इसको मैं सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। ये जो 2x प्लस 1 था तो 2t-2 प्लस 1 x t-2 है करके ये लिखा है। रूट ऑफ x+2 इज t एंड dx इज dt। ऐसे हर एक टर्म के लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये टर्म क्या बनेगा, ये टर्म क्या बनेगा। आप एक नज़र घुमा के देख लीजिए कि कोई भी पुराना वेरिएबल x यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। अब आगे इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है इस तरीके से। 2t-4 प्लस 1 रूट ऑफ t यानी कि t⁻1/2 dt। देन फर्दर सारे टर्म्स को t⁻1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁻1 इंटू 1/2 मीन्स 1 प्लस 1/2 बाई लॉज ऑफ इंडाइसेस। t⁻1 इंटू t⁻1/2 मतलब t⁻1 प्लस 1/2। तो 2 प्लस 1 3/2, 3/2 -4, ये -4 प्लस 1 यानी कि -3 t⁻1/2 dt। What we have to do next to this? दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। So this will become constant out इंटीग्रल ऑफ t⁻3/2 dt। दूसरे में से कांस्टेंट आउट 3 इंटीग्रल ऑफ t⁻1/2 dt। अब ये x⁴n जैसा इंटीग्रल है जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस t⁻1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। दिस 2 विल गो अप, तो 2 इंटू 2 4, 4/5 t⁻5/2 minus 2 into 3, actually 3 and 3 get cancelled, 2 will go up, 2 t⁻3/2 plus c. Finally, substitute the value of t. T is x plus 2. So this is 4/5 x plus 2 to the power 5/2 minus 2 x plus 2 to the power 3/2 plus c is the final answer. Finally, once again I would like to suggest you that in this case one free factor, one factor under the radical sign. रेडिकल साइन के अंदर जो फैक्टर है उसके लिए आपको पुट करना है, x की वैल्यू अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है और ये कन्वर्शन के चलते इस इंटीग्रल को ऐसे t में कन्वर्ट करना है। यही मेथड से इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेशल कन्वर्शन। अभी भी जो मैंने टाइप एक्सप्लेन किया है बीच में ये थोड़ा चेंज होकर एक प्रॉब्लम आ गया है, कुछ मिलता जुलता तो है। तो इसमें ये फ्री टर्म है और ये रेडिकल साइन है, उसके अंदर ये टर्म है, तो इस प्रॉब्लम में भी हमें इसके लिए टी पुट करना पड़ेगा, इतना ही मैचिंग है। लेकिन बाहर के टर्म को हमें कुछ ऐसा मैनिपुलेट करना है, x² होल स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² इंटू x dx। अब टोटल देख लीजिए, x² होल स्क्वायर इज x⁴, x⁴ इंटू x इज x⁵। ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। अब मैं ये जो
रेडिकल साइन के अंदर है उसको पुट करता हूँ, तो पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर के लिए 2x, dx इज इक्वल टू dt। ये dx के साथ x है करके मैं सिर्फ x dx रखूँगा, इज इक्वल टू dt बाय 2। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अब ये कन्वर्शन से मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग करूँगा क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t माइनस ए स्क्वायर, दैट आई विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो t माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, उसका स्क्वायर इनटू रूट ऑफ, इसको मैंने t पुट किया है, और ये राउंडेड x dx की वैल्यू dt बाय 2। यू कैन सी द कंप्लीट इंटीग्रल हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल t। अब आपको इसको ठीक से डील करना है। 1/2 आउट, इंटीग्रल ऑफ, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो 2a स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इंटू रूट टी मीन्स टी टू द पावर 1/2 dt। अभी ये टी टू द पावर 1/2 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो आप ओरली कर सकते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होना है तो 2 प्लस 1/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2, 2a स्क्वायर आउट, टी टू द पावर 1 प्लस 1/2, टी टू द पावर 3/2 प्लस e टू द पावर 4, टी टू द पावर 1/2 dt। नाउ स्प्लिट इंटू 3 इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ t, तो 1/2 इंटीग्रल टी टू द पावर 5/2 dt फर्स्ट इंटीग्रल। दूसरा जब करेंगे 2 and 2 गेट कैंसिल, तो माइनस ए स्क्वायर आउट 3/2 dt। अगेन आई विल मल्टीप्लाई प्लस ए टू द पावर 4/2 इंटीग्रल टी टू द पावर 1/2 dt। All the integrals are now easily solvable using x to the power n dx. So this is 1/2, t to the power 5/2 plus 1 is 5 plus 2 7, 7/2. To t to the power 7/2 will be answer divided by 7/2 minus a square. 3/2 plus 1 will be the answer. So 3 plus 2 5. So t to the power 5/2 divided by 5/2 plus a to the power 4/2. 1/2 plus 1 is 3/2. So t to the power 3/2 divided by 3/2 plus c is the answer. This is the primary answer. ये ऊपर जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो आपको मिलेगा 1/7 t to the power 7/2, ये ऊपर जाएगा 2a square by 5 t to the power 5/2, 2 और 2 get cancelled, a to the power 4 divided by 3 t to the power 3/2 plus c. Finally put the original value of t। ये सॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो t की ओरिजिनल वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/7 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7/2 माइनस 2a स्क्वायर बाय 5 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर to the power 5/2 plus a to the power 4/3 a square plus x square to the power 3/2 plus c. This is the complete answer. Next question number 21, integral of 5 minus 3x 2 minus 3x to the power minus 1/2 dx। ये स्पेशल कन्वर्शन पे बेस्ड है। आप ये पावर में जो माइनस 1/2 है इसको आप रेडिकल साइन मान सकते हैं, ठीक है, इसको क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट बन जाएगा ये, तो ये रेडिकल साइन के अंदर टर्म है 2 minus 3x। मेरे पहले एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आपको ये जो रेडिकल साइन के अंदर वाला टर्म है उसको t पुट करना है क्योंकि ये फ्री टर्म है। तो वैसे शुरुआत करते हैं, पुट 2 minus 3x इज इक्वल टू t, फिर इसमें से हम x अलग करते हैं, वी कैन डू लाइक -3x इज इक्वल टू t minus 2
3x इज इक्वल टू 2 माइनस टी, x इज इक्वल टू 2 माइनस टी बाय 3। ये सेपरेट कर लिया x हमने। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन यहाँ से करेंगे तो बेटर रहेगा। सो 3dx इज इक्वल टू 2 की डेरिवेटिव 0 माइनस टी की माइनस डी टी, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय 3। विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू कन्वर्शन, अब ये इंटीग्रल को हम चेंज करते हैं। सो दिस बिकम्स नाउ इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 3x की वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस टी बाय 3। दिस इज 5 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इज टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2, और dx की जो वैल्यू है वो हमने निकल आई माइनस डी टी बाई 3 इंटू माइनस डी टी बाय 3। कांस्टेंट बाहर करते हैं, ये माइनस 1 बाई 3 बाहर करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये बनता है माइनस 5 माइनस 3 कैंसिल, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस टी इंटू टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। 5 minus 2 plus t. So this gives minus 1 by 3. 5 minus 2 is 3. So 3 plus t into t to the power minus 1 by 2 dt. Now we have to multiply the whole bracket by this term. Distribute करेंगे. So we will get integral of 3 t to the power minus 1 by 2 plus t to the power, by laws of indices, t to the power 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2 dt. Separate into two more integrals. सेपरेट करते वक्त ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी विल बी द फर्स्ट इंटीग्रल, और ये करेंगे तो माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रल टी टू द पावर 1 बाई 2 डी टी। इसके आगे आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये x टू द पावर n करके सॉल्व करना है और t की ओरिजिनल वैल्यू डालना है, और इसको पहले के क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे सॉल्व करते करते t की वैल्यू ओरिजिनल डाल के आप फाइनल आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्पेशल कन्वर्शन। ये फ्री टर्म है और ये इसके पावर में 3/2 है, मतलब ये हमारा रेडिकल साइन है समझ लीजिए। तो ये रेडिकल साइन के अंदर 2x + 3 है, तो फ्री टर्म को पुट ना करके हम क्या करते हैं, अंदर वाले टर्म को पुट करते हैं। तो वी विल पुट फॉर 2x + 3, तो पुट 2x + 3 इज इक्वल टू टी। इसमें से हम x को अलग करेंगे तो 2x इज t माइनस 3, x इज t माइनस 3/2। इसी स्टेप से आप यहाँ से कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, ये x को अलग रखेंगे तो 2dx माइनस 3 की डेरिवेटिव 0 तो dt, तो dx इज इक्वल टू dt/2, ये डिफ्रेंशिएशन। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल गिव इंटीग्रल ऑफ 7 + 4x, x की वैल्यू t माइनस 3/2 प्लस 5x², तो 5t माइनस 3/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टर्म t है तो t टू द पावर 3/2 dx की वैल्यू है dt/2। वेरी नाइसली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू t। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, कांस्टेंट 1/2 बाहर करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ 7 + 4 और 2 कैंसिल हो गई, यहाँ 2 आएगा, 2t, 2 × 3 माइनस 6, ये जरा एक्सपांशन ड्यू है तो 2² 4 में यहाँ 4 लिख देता हूँ, और t माइनस 3² तो t² माइनस 6t प्लस 9। ऐसे काफ़ी लेंथी टाइप का सिंप्लीफिकेशन चलता रहेगा। ये dt, दिस इज इक्वल टू, आगे का सिंप्लीफिकेशन ऐसे। नेक्स्ट स्टेप 1/2 एज इट इज़,
7 माइनस 6 1 2t, 5/4t² माइनस 15 बाई ये 5 × 6 30/4 यानी कि 15/2t, 5 × 9 45/4 और ये नीचे के टर्म को मैं ऊपर लेकर आ गया t⁻³ बनाकर। तो नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले स्क्वायर के टर्म्स लिखेंगे, तो ये स्क्वायर टर्म, उसके बाद ये सिंगल टर्म, तो 2 - 15/2, 2 × 2 4, 4 - 15 - 11/2t, फिर कांस्टेंट टर्म 1 + 45/4, 4 × 1 4, 4 + 45 49/4, ये टर्म एज इट इज़। अब इसके आगे सारे टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है बाहर के टर्म से, तो 5/4 t⁻, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 - 3/2, 2 × 2 4, 4 - 3 1/2, -11/2 t⁻, 1 1 - 3/2, तो 2 - 3 मीन्स -1/2, प्लस 49/4 t⁻, -3/2 और ये हो गया dt। नेक्स्ट स्टेप में आप इतने इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे, तो दिस विल गिव 5/8 इंटीग्रल t⁻1/2 dt। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/4 इंटीग्रल t⁻, -1/2 dt। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 49/8 इंटीग्रल t⁻, -3/2 dt। इसके आगे आप नॉर्मल तरीके से x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सारे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे 2x + 3 हर जगह पर, तो इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ साथ प्रॉब्लम्स ऑन स्पेशल कन्वर्शन ख़त्म हो गया है। अभी रेगुलर फिर से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रेगुलर क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए x² dx के साथ है, तो फिर से एक बार वही हिंट कि अगर x² है तो x² किसके डेरिवेटिव में रहता है? x² ये x³ के डेरिवेटिव में रहता है। d dx ऑफ x³ इज 3x²। तो x² जो है ये x³ के डेरिवेटिव में होने के कारण हमें ये सोचना है कि बाकी टर्म को x³ में पहले एक्सप्रेस करने का है। इस तरीके से इंटीग्रल ऑफ x² dx डिवाइडेड बाय √9 - x³², x⁻6 को x³ में एक्सप्रेस करना। और आगे क्लियर है कि dx के साथ x² है, तो अब हम x³ के लिए सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पुट x³ = t, 3x² dx = dt। dx के साथ सिर्फ x² है तो 3 को ट्रांसफ़र करना है, तो x² dx = dt/3। नाउ कन्वर्ट द इंटीग्रल इनटू t। यह राउंडेड पार्ट की डेरिवेटिव कन्वर्शन है dt/3, रूट के अंदर 9 - x³ मीन्स t²। अब ये t में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बारे में सोचिए। सो दिस इज 1/3 आउट dt/√9 मीन्स 3² - t²। ये जो है ये इंटीग्रल एक स्टैंडर्ड है, इंटीग्रल 1/√a² - x² dx। याद कीजिए इसका इंटीग्रल, दिस इज साइन इनवर्स x/a + c। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इस कारण से ये 1/3 इंटू साइन इनवर्स x मीन्स t और a मीन्स 3, 1/3 साइन इनवर्स t/3 + c। अब ओरिजिनली t की वैल्यू लाइए, सो दिस इज साइन इनवर्स t मीन्स व्हाट? x³, दिस इज x³/3 + c एज द कंप्लीट आंसर। ये प्रॉब्लम 2-3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कैसे करते हैं देखिए, एक ट्रिकी मेथड है। तो दिस इज i = 1/, सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट से x³ कॉमन ले लूँगा, तो ये x³ बाहर चला आया तो आपको मिलेगा x⁴। यहाँ से x³ बाहर चला गया तो यहाँ रहेगा 1,
यहाँ था ही नहीं और वहाँ से x क्यूब कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x टू द पावर -3 dx। सिर्फ ब्रैकेट से मैंने x क्यूब कॉमन लिया है तो ये 1 बचेगा और x टू द पावर -3। अब आगे आपको इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। सो दिस इज x टू द पावर -4 1 माइनस x टू द पावर -3 dx। काम हो गया है। अब आप चेक कीजिए कि इसका डेरिवेटिव क्या है, आपको ये यहाँ दिखेगा तो आप एक्चुअली पुट कर सकते हैं या शॉर्टकट से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर शॉर्टकट से करना चाहे तो आपको ddx चेक करना होता है। इसका ddx चेक कीजिए, 1 की डेरिवेटिव 0 माइनस 3x टू द पावर -4, सो 3x टू द पावर -4 इसका डेरिवेटिव है, जो कि मुझे न्यूमरेटर में चाहिए शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए। तो मुझे सिर्फ इसके साथ 3 एडजस्ट करके देना है, इजीली कर सकते हैं। डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, देन डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये क्लियरली हमारा fx है और इसका एज इट इज डेरिवेटिव हो गया। सो ये एग्जैक्टली कोरोलरी में आ गया है, इंटीग्रल f' अपॉन fx, जिसका आंसर log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c। सो आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। दैट्स ऑल। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखिए इंटीग्रल 1 अपॉन x log ऑफ log x में ये जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है इसका डेरिवेटिव हम चेक करके देखते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू वॉट, ये log ऑफ fx है तो 1 बाई fx मीन्स 1 बाई log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x, दैट मीन्स 1 बाई x log x। 1 बाई x log x dx के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, दैट मीन्स इसके लिए हम सक्सेसफुली पुट कर सकते हैं। तो बिगिन विद दैट, पुट log ऑफ log x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव 1 बाई log x इंटू 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt। ये वही टर्म है 1 बाई x log x dx इक्वल टू dt। x log x 1 बाई x log x dx। विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं तो राउंडेड पार्ट के बदले में सिर्फ dt लिखना है और नीचे ये जो log ऑफ log x ये t। इंटीग्रल इतना सिंप्लीफाई हो गया है तो आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c और फाइनली ओरिजिनल वैल्यू इसका t मीन्स log ऑफ log x। तो log ऑफ log x प्लस c, log ऑफ मॉड ऑफ log x प्लस c इज द आंसर। ये इस टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दिया है, सारे क्वेश्चन को एक बार समझना है और पूरी तरह से समझने के बाद फिर एक एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है। उसके सॉल्यूशन को रेफ़र ना करके आपको खुद प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जो लोग बीच में से पहले डायरेक्टली ये लेक्चर 9 देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे चैनल मैथ्स एज यू लाइक इसमें सारे अलग अलग चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो लेक्चर 9 जो पहली बार देख रहे हैं उनको लेक्चर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर 1 से आपको देखना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4 डायरेक्टली बीच में से एक लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं पढ़ा तो उनको लेक्चर 1 से पढ़ना है, देखना है, तो ही आपको बाकी का समझ में आएगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि मैथ्स एज यू लाइक चैनल यूट्यूब में सर्च करके फिर उसमें से मेरा जो लोगो दिखेगा MAYL, उस लोगो को क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस आपको दिखेंगे इस चैनल के। उसमें से आप इंटीग्रेशन के लेक्चर 1 वहाँ से सारे लेक्चर एक एक करके देखते जाइए सीरियली, फिर आपको समझ में आएगा। इतना ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर अपलोड किए गए हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आगे का जो पार्ट है उसको मैं टाइप C1 करके इंक्लूड करूँगा, इसमें नहीं, एक अलग कैटेगरी बना के पढ़ेंगे उसको, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 10 में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू स्टूडेंट।